अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत अनस बिन मालिक से एक रवायत जो मशहूर है उसके बारे में बताती हूँ कि एक औरत अपने बच्चे के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और उसने कहा कि आप मुझे मुसलमान कर दें। मैं अपने बेटे को और अपने आप को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ़ करना चाहती हूँ। आप मुझे उम्महातुल मोमिनीन और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए मखसूस कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उम्महातुल मोमिनीन की तरफ भेज दिया और उनके बेटे को असहाबे सुफ़ा में रख लिया। वो बच्चा बहुत कम गो था मगर बहुत प्यारा था, बहुत इखलाक वाला था, बहुत धीमा था, कभी तंग नहीं करता था। वो औरत अपनी तमाम जायदाद, रिश्तेदार, तमाम नेमतें छोड़कर आ गई थी। हुआ ये कि एक मर्तबा बच्चा बहुत सख्त बीमार हो गया। इतना शदीद बीमार हो गया कि उसका वजूद कांपने लग गया और उसी बीमारी में उसकी रूह परवास कर गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी मौत का इल्म हुआ तो आप उसके पास तशरीफ़ लाए। आपकी आँखों में आंसू जारी थे। आपने फरमाया, इस बच्चे के गुस्ल का इंतज़ाम करो और इसके लिए कफ़न दफन का इंतज़ाम करो, इसका जनाज़ा मैं पढ़ाऊँगा। मगर थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल चुप हो गए। आपकी आँखों से आंसू खुश्क हो गए। आपने फरमाया कि इसकी अम्मा को जाके बताओ कि इसका बेटा मर गया है, और आप ख़ुद कमरे से निकल गए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन चूँकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, मैं उसकी माँ के पास गया। जब मैंने उसे बताया तो उसकी माँ बहुत ज़ारो कतार रोने लगी और उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए और आपकी वहदानियत पर ईमान लाने के लिए तमाम जायदाद, मेका, ससुराल, ददियाल, ननियाल, तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ कर, अपनी तमाम जायदादें और अपनी तमाम आसाइशें छोड़कर मदीने में आ गई हूँ और मेरे बेटे के साथ ये हो गया। ऐ मेरे अल्लाह, हमने आपके लिए कलमा पढ़ा। काफिर कहेंगे कि तुमने इसलिए कलमा पढ़ा था कि तुम वहाँ पर अकेली रह जाओ, तुम्हारा बेटा मर जाए। काफिर मुझे ताने देंगे। और वो ज़ारो कतार रो रो कर अपने रब से इल्तिजाएं कर रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा दे। मैं लोगों को क्या जवाब दूँगी? मैं अपने काफिर साथियों को क्या जवाब दूँगी? वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मुझ पे कसेंगे, ताने कसेंगे, वो मुझ पर फुप्तियाँ कसेंगे। अभी वो इसी हालत में ज़ारो कतार रो रही थी कि इस मस्जिद नबवी के सहन में उसका बेटा उठ बैठा और कलमा पढ़ने लग गया और उसने कहा कि अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का दीन भी सच्चा, ये मस्जिद नबवी भी सच्ची, ये मुसलमान भी सच्चे, ये दीन भी सच्चा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़या का पता चला तो आपने कहा कि दुआ में बहुत ताकत है और मेरा रब दुआ को कबूल करने वाला है। फिर कहा जाता है कि वो जो बच्चा है वो हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर तक ज़िंदा रहा और उसकी वालदा हज़रत उस्मान गनी के दौर में फ़ौत हुई और वो ख़ुद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में कहीं जाकर फ़ौत हुआ। तो बेशक अल्लाह दुआ सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल है,
अल्लाह तो ख़ुद कहता है कि मुझसे मांगो, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही मिलूँगा। हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, हमारे ही ईमान में कमज़ोरी है, हम ही अपने रब पर यकीन नहीं रखते, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया था कि जूती का तस्मा भी टूटे तो अपने अल्लाह से मांगो। अगर हमारा ईमान अपने रब पर कामिल हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती। हम मुसलमानों को सिर्फ़ अपने रब से मांगना चाहिए, उसी के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, उसी से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आमीन।